तो दोस्तों आज के इस छोटे वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरीज के बारे में बहुत सारी वोकैबुलरी को आपको याद दिलाने वाला हूँ। इट मीन्स आपकी वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर को अच्छा करने वाला हूँ, मजबूत करने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ हिंदी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग वही होती है। इट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि लूट, लूट की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, लूट या फिर लूटना, आप लोग सोचने लगेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लूट या फिर लूटने की अंग्रेजी होती है लूट। इसकी अंग्रेजी मीनिंग भी लूट होती है गाइस, याद रखिएगा। एक वर्ड पावर आपको ये याद हुआ ना, अगर आप एक दिन में एक वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो, साल कितना होता है, एक साल में कितने डे होते हैं, 365। अगर मान लीजिए आप एक वोकेबलरी भी रोज तैयार करते हैं, ऑब्वियसली बात है आप 10 मीनिंग तो रोज याद ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 10 वोकेबलरी एक दिन में रेडी कर देते हैं, 10 तो आपसे याद ही हो जाएगा। अगर 10 करते हैं तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप एक दिन में 10 वोकैबुलरीज को तैयार करते हैं तो आप 3650 वोकैबुलरी को एक साल के अंदर में गेन कर सकते हैं। और अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो 1700 मीनिंग आपके लिए काफी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप 10-10 वर्ड मीनिंग रोज याद करेंगे तो 3650 यानी कि 3650 वोकेबलरी को आप कर सकते हैं। तो प्लीज कम से कम आप 10 नहीं तो 5 ही वोकेबलरी रोज याद करिए। तो चलिए अब दूसरा वर्ड मैं आपको ये दिखाता हूं। याद रखिएगा दोस्तों कि लूट की अंग्रेजी मीनिंग होती है लूट, LOOT, लूट यानी कि लूटना या फिर लूट। और इसकी दो मीनिंग होती है, एक रॉब होता है, एक रॉब है और एक लूट होता है। और दूसरा वर्ड मैं बताता हूं आपको, प्लीज जब वीडियो में यहां हो जाएगा ना तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा वर्ड है जुगाड़। जुगाड़ आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई मुझे एक जुगाड़ देना, इसकी भी अंग्रेजी ऐसे ही होती है, जुगाड़। जुगाड़ की अंग्रेजी जुगाड़ ही होती है। ये करेक्ट वर्ड मीनिंग है। इसे 2017 में वोकेबलरीज बुक में ऐड कर दिया गया है। इंग्लिश के ग्रामर बुक में, वोकेबलरी बुक में इसे 2017 में ऐड कर दिया गया है कि हाँ जुगाड़ की इंग्लिश जुगाड़ ही होगी। और दूसरा वर्ड हमारा ये है, आपको दो वोकेबलरी याद हो गया होगा। ऐसे ही अगर आप 5-5 वोकेबलरी एक दिन में याद कर सकते हैं तो 1700 से भी ज्यादा एक साल के अंदर में आप लर्न कर सकते हैं। तो प्लीज उसे लर्न कीजिए। और दूसरा वर्ड मीनिंग हमारा ये है, आप, मैंने बोला लर्न। लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। क्या होता है, लर्न मीन्स याद करना, याद करना, याद करना। याद करिए, अगर आपके मन में आता है कि याद करना, मुझे वोकेबलरी याद करना है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ लर्न मीन्स याद करना होता है। प्लीज वोकेबलरीज को आप बहुत से, अगर जितना हो सके उसे उतना याद कीजिए, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही मायने रखती है। और दूसरा है हमारा लर्न, और एक होता है रिमेंबर। एक रिमेंबर होता है, रिमेंबर मीन्स होता है, इसका मतलब ही याद करना होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट ये है, ये मतलब लेसन को याद करना होता है, पाठ को। जैसे कि ये एक बुक है, मैं इसे पढ़ता हूँ, इसमें कुछ लिखा है, जैसे कुछ सम संख्याएं ये है, मैं इसे याद करता हूँ, तो वो लर्न करना होगा, ये वाला याद करना। आप लोग मत बोल दीजिए कि रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग द लेसन, आप नहीं बोल सकते, आई एम लर्निंग द लेसन। क्योंकि रिमेंबर मतलब यानी कि ये होता है कि आप बहुत बीती चीज याद करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में बहुत ही बदमाश था, वो बीती चीज आप याद कर रहे, उसको बोलते हैं याद करना।
और जैसे कि मैं बचपन में कार चलाया करता था, तो ये वाला याद करना जो बहुत बीत चुका है उसके लिए रिमेंबर का यूज होता है। आप लोग प्लीज इसे याद करिएगा। एक ही लर्न मीन्स याद करना होता है और रिमेंबर मतलब याद करना होगा। डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और दूसरा वर्ड हमारे ये है लुक। लुक लुक ये लुक। लुक यानी कि देखना। देखना लुक यानी कि देखना। एल से ही कुछ मैं आपको बता देता हूं। लूट। लूट मैंने बता दिया। लूट यानी कि लूटना। ले। ले यानी कि लेटना। लाई यानी कि झूठ बोलना। झूठ बोलना। लोन। लोन यानी कि किस्त। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। लुक यानी कि देखना, लूट यानी कि लूटना, ले यानी कि लेटना, लाई यानी कि झूठ बोलना, लोन यानी कि किस्त। आप प्लीज इस 5 वर्ड मीनिंग तो आप याद ही करिए। 1 2 3 4 5 है, इसे तो आप याद ही कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे वोकेबलरीज हैं। प्लीज इसे याद करिए। और हाँ, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा वर्ड मीनिंग हमारा ये है चोर। अब ये मत समझ लीजिएगा कि चोर यानी कि चोर। ये चोर नहीं होगा। इसकी अंग्रेजी होती है चोर, लेकिन इसका हिंदी मतलब होता है घर का काम करना। यानी कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, घर का काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं चोर। चोर यानी कि घर का काम करना। घर का काम करने की को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग चोर बोलते हैं। चोर से एक और वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं, मोर। मोर यानी कि और भी। और भी या फिर अत्यधिक। अत्यधिक। मोर। मोर से आप एक और वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, माइन। माइन। माइन यानी कि मेरा या फिर मेरी। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसके एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द को भी याद करें। जैसे मैं बोलता हूं गुड। गुड यानी कि होता है अच्छा, उसका एंटोनिम्स होता है बैड। इससे आपकी 2 वर्ड मीनिंग हो गई। अगर मैं बोलता हूं गुड, एक वर्ड मीनिंग आपने याद किया, फिर उसके साथ उसका एंटोनिम्स यानी कि बैड याद किया। 1 वोकैबुलरी, 2 वोकैबुलरी। इससे आपके 2 वर्ड स्ट्रांग होंगे। अगर आप 100 वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, तो अगर आप एंटोनिम्स भी याद कर रहे हैं, तो आपकी 200 मीनिंग हो रही है। अगर आप 200 कर रहे हैं, तो आपकी 400 हो रही है। तो प्लीज उसे याद करें। और हाँ, अगर आपको वोकैबुलरी याद करने में कोई दिक्कत होती है, अगर आप नहीं याद कर पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं कुछ भी देखें, जैसे मैं इसे देखता हूँ ना, ये लाइट्स यहाँ पे लगी, आपको दिख नहीं रहा होगा। लाइट्स। अगर आपको लाइट्स की अंग्रेजी नहीं पता होगी, हालांकि लाइट को अंग्रेजी, लाइट, इसको लाइट ही बोलते हैं, एलईडी बल्ब है वो। तो अगर आपको उसकी वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसे वहां पर स्कैन करके उसकी वोकैबुलरीज पता कर सकते हैं। अगर आपको इसकी अंग्रेजी नहीं पता है, तो आप गूगल पे जाके इसे स्कैन करके तुरंत देख सकते हैं इसकी वोकैबुलरी। अगर आप बार बार देखेंगे, कुछ किसी चीज पे अगर आपकी नजर पड़ेगी, वोकैबुलरी उसकी उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं एक काम तो ये करिए प्लीज। अगर आपके पास, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको वोकैबुलरी नहीं याद होती है, तो प्लीज, अगर कोई वर्ड मीनिंग याद करें, तो प्लीज उसे अपने हाथ पे लिख लीजिए, जिससे आपकी नजर बार बार हैंड पे जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी अपने हाथ पे जो मुझे नहीं याद होता है वो लिख लेता हूँ, जिससे मैं अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाया हूँ। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वर्ड मीनिंग्स चाहिए, उसके पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।